जब हम अपने जीवन में अपनी आत्मा और आत्मशक्ति से जुड़ जाते हैं, तब हमारा जीवन बदलने लगता है। जीवन में सुख और संपन्नता आने लगती है, और यह सब अपने आप होने लगता है। बड़ी से बड़ी बीमारियां अपने आप ठीक होने लगती है। हमें अंतर्मन का आनंद और शांति मिलने लगती है, क्योंकि असल शांति और सच्चा परम आनंद तो केवल और केवल हमारी आत्मा में ही है। हमारा मन और इंद्रियां तो सदा हमें मुक्ति के मार्ग से भटकाने का काम ही करती है। सच्ची शांति और आनंद हमारे भीतर ही है। आत्मिक शक्ति होने से ही आत्मविश्वास सदा बना रहता है। हम सब जानते हैं कि सबके अंदर एक आत्मा विद्यमान होती है। हमारे अंदर जो जीवन तत्व होता है, वह हमारे पूरे जीवन का आधार ही हमारी आत्मा और आत्मशक्ति पर टिका हुआ है। जिस दिन हमारे अंदर से हमारी आत्मा निकल जाती है, उस दिन से फिर हमारे शरीर का हमारे लिए कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए हमारे जीवन में हमारे शरीर और मन से भी ज्यादा जरूरी और शक्तिशाली तत्व हमारी आत्मा है। हमारे अंदर एक ऐसी आत्मशक्ति है जिसके बिना हम कुछ भी करने में असमर्थ है। हमारे अंदर एक आत्मा रूप अनंत शक्ति का निवास होता है। इस आत्मशक्ति का सीधा संबंध उस परमात्मा से होता है। हमारे जीवन में इस शक्ति को अधिक से अधिक इस्तेमाल करने के लिए हमें पहले इसे अच्छी तरह समझना बहुत जरूरी है। असल में हम करते क्या है कि हम हमेशा अपने आप को बाहरी रूप से शक्तिशाली बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं, और हमारी अंतर आत्मा या अंतर चेतना में छिपी शक्तियों को हम कभी इस्तेमाल नहीं करते। हमारी आत्मा कभी मरती नहीं, क्योंकि यह एक ऊर्जा है, और ऊर्जा ना तो कभी जन्म लेती है और ना ही कभी खत्म होती है। हमारी आत्मा परम सत्य है। आत्मा ही एक ऐसी जीवन शक्ति है जो हमारे शरीर और मन को चलाती है। इसे हम जीवन शक्ति या परम ऊर्जा का नाम भी दे देते हैं। जब यह ऊर्जा हमारे शरीर से निकल जाती है, तो हमारा शरीर या मन कुछ भी काम नहीं कर सकता। हमारी आत्मा दिव्य शक्तियों का एक भंडार होती है। जो व्यक्ति अपना सच्चा आत्मिक स्वरूप भूलता नहीं है, उसे आत्मिक शांति मिल जाती है और वह परम आनंद में रहने लगता है। हमारे दुखों का मूल कारण ही यही है कि मनुष्य अपने मूल स्वरूप को भूल चुका है। अपनी आत्मा को भूलकर वह सिर्फ शरीर ही हो गया है। वह शरीर के लिए ही जीता है और सारे कर्म करता है। जिस दिन मनुष्य को अपने सच्चे स्वरूप के दर्शन हो जाएंगे और वह अपने आप को एक आत्मा मानकर जीने लगेगा, उस दिन उसे परम सत्य का पता चल जाएगा। उसे परम शांति की भी प्राप्ति हो जाएगी और उसकी सभी आत्मिक शक्तियों का भी विकास होने लगेगा। असल में हमारे जीवन का परम उद्देश्य ही हमारी आत्मिक शक्ति का विकास करना है। इस संसार में जहां हम अपने भौतिक शरीर को सब कुछ मान बैठे हैं, वहीं हम अपने सच्चे आत्मिक स्वरूप से बहुत दूर हो गए हैं। हम एक आत्मा है। जो व्यक्ति इस बात को याद रखता है, वह इस भौतिक संसार में रहकर भी इस संसार के भौतिकवाद से ऊपर उठ जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने सारे कर्म आत्मिक शांति, आत्मिक विकास और दूसरों की भलाई के लिए करता है। अपने आप को बाहरी रूप से विकसित करने के लिए जैसे हम कई तरह के व्यायाम और योग आदि करते हैं, वैसे ही अपने आप को अंदरूनी रूप से शक्तिशाली बनाने के लिए हमें योग साधना करने की जरूरत होती है। ध्यान आपको अंदरूनी रूप से शक्तिशाली बनाने में बहुत सहायता करेगा। ध्यान के माध्यम से हमारा मन शांत होने लगता है और हम अपने सच्चे स्वरूप, अपनी आत्मा के बहुत निकट आ जाते हैं। अपने जीवन में इस शक्ति को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए हमें अधिक से अधिक मौन धारण करना होता है, ताकि हम अपनी अंतरात्मा से जुड़ सकें। मौन एक निश्चित समय तक चुप रहने का नाम है। मौन धारण करने का मतलब सिर्फ बोलना बंद करना नहीं होता, बल्कि मौन के समय हमें अपने मन में भी कुछ बात नहीं करनी होती। ऐसा करने से हम अपनी आसपास की चीजों को और बेहतर तरीके से समझने लगते हैं। दूसरों की भावनाएं भी हमें अच्छी तरह से समझ आने लगती है। जितना ज्यादा हम अपने मन को शांत रखेंगे, उतनी ज्यादा अंतर्मन की शक्तियां हमारे जीवन में प्रकट होने लगेगी। इसके लिए हमें अपने मन को पूर्ण रूप से शांत करना होगा, और ऐसा करने के लिए हमें शांत रहकर बस सिर्फ हालातों का साक्षी बनना होगा। मन को शांत रखकर हम आत्मिक शांति प्राप्त करने के और भी नजदीक आ जाते हैं। अपने मन में आने जाने वाले किसी भी वस्तु, व्यक्ति और हालात के विचार के बारे में बिना कोई प्रतिक्रिया दिए सिर्फ उन विचारों को देखते रहने को साक्षी भाव में रहना कहते हैं। इसमें महारत हासिल कर लेने से हमें सभी चीजें अपने असली स्वरूप में दिखने लगती हैं, क्योंकि हमने अब तक इस संसार की हर एक चीज को उस चीज के बारे में जितनी बातें सुनी है, उनके आधार पर देखा है, पर यह जानने की कभी कोशिश नहीं की कि वह चीज असल में है क्या। इसी तरह हमारे विचार है जो हमें सारा दिन उलझाए रखते हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि उन विचारों को हमारे अंदर से कौन कंट्रोल कर रहा होता है?
अगर हम मन के किसी भी विचार पर अपनी प्रतिक्रिया ना दें और केवल उनके साक्षी बने रहे, तो वह सभी विचार अपने आप खत्म हो जाएंगे। आत्मशक्ति को बढ़ाने के लिए अगर हम कम शब्दों में कहें, तो अपने आप को माफ करना और प्यार करना चाहिए, क्योंकि आत्मशक्ति को बढ़ाने के लिए सबसे पहले अपने आप को समझना जरूरी है। हम जैसे हैं, पहले हमें अपने आप को वैसे ही अपनाना होगा और अपने आप को प्यार करना होगा। भूतकाल में हुई सभी अनिच्छित घटनाओं के लिए अपने आप को माफ करना होगा, क्योंकि अपनी आत्मा तक पहुंचने का सबसे सीधा और सरल रास्ता प्रेम है। हमें यह बात पता चल गई है कि हम एक आत्मा है। हमें हमारे सच्चे स्वरूप के दर्शन हो चुके हैं। आत्मचिंतन करने के लिए हमें अपने आप से कुछ सवाल हमेशा पूछते रहना चाहिए, जैसे कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, मेरा असली स्वरूप कौन सा है। यह सब जिज्ञासा हमें आत्मबोध की तरफ ले जाएगी, और एक बार आत्मबोध हो जाने पर हमें हमेशा अपने आप को प्रेम से यह याद दिलाते और समझते रहना है कि हम एक महान आत्मा है। हमें किसी भी निम्न कार्य में नहीं उलझना। इससे हमारी आत्मशक्तियां हमारी सहायता करने लगेगी। अधिकतर हमारी स्थिति ऐसी होती है कि आंतरिक दुनिया के प्रकाश का अनुभव करने के बजाय हम बाहरी दुनिया पर ध्यान केंद्रित करते हुए अंधेरे का जीवन जीना चुनते हैं। उन बाधाओं के आगे झुक जाते हैं जो हमारी आत्मा को खुद को जानने और ईश्वर को महसूस करने से रोकती है। जबकि हमारी आत्मा का उद्देश्य हमारे मन और इंद्रियों पर शासन करना था, वास्तव में हम पाते हैं कि हमारी भौतिक इंद्रियां मन के कार्यों को निर्देशित करती हैं। बदले में मन आत्मा को भटकाता है, उसे बाहरी दुनिया की विकर्षणों पर केंद्रित रखता है और सांसारिक ज्ञान और लाभ की खोज में व्यस्त रखता है। हमें यह विश्वास दिलाया जाता है कि अपनी बुद्धि को तेज करने से हमें इस दुनिया और उससे परे की दुनिया में भी फायदा होगा। ध्यान के दौरान अपना ध्यान बाहरी दुनिया से हटाकर आंतरिक आंख, जो इस आंतरिक उद्यान का प्रवेश द्वार है, इस पर केंद्रित करके हम ईश्वर के प्रेम और प्रकाश का अनुभव करने की यात्रा पर निकल सकते हैं। दैवीय प्रेम के साथ यह संबंध मन, पदार्थ और भ्रम की उन परतों को हटा देता है जो हमारी आत्मा पर छाई हुई हैं। इंद्रियों के स्तर पर रहते हुए जो लोग उसका अनुभव करना चाहते हैं, वे बाहरी आंखों और कानों के माध्यम से इस अनुभव को प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं। हालांकि सर्वोच्च को केवल आंतरिक आंख के माध्यम से ही अनुभव किया जा सकता है, जो आध्यात्मिक क्षेत्रों का प्रवेश द्वार है। ईश्वर को पाने के लिए हमें अपने हृदय के अंतरतम कक्ष को साफ करना होगा, ताकि यह उनके प्रेम के लिए एक उपयुक्त पात्र बन जाए। ऐसा तब होता है जब हम रोजाना और नियमित रूप से ध्यान करना शुरू करते हैं। जितना अधिक हम ध्यान करते हैं, उतनी ही अधिक हमारी आत्मा शुद्ध होती है और उतनी ही जल्दी हम अपनी आत्मा को उसकी प्राचीन अवस्था में अनुभव कर सकते हैं। ठीक उसी तरह जैसे सूरज की किरणें बादल वाले दिन में भी चमकती रहती हैं, भगवान का प्यार हमेशा हम पर चमकता रहता है, चाहे हम इसे पहचानें या न पहचानें। हम ध्यान के माध्यम से इस परिवर्तनशील प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। जीवन का उद्देश्य कुछ और नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा के माध्यम से विकसित होना है। आत्मा पर कर्मों के आवरण होते हैं, उसे जीव कहा जाता है। इसी सफर के दौरान जीव विकास की कई अवस्थाओं से निकलता है और जैसे जैसे कर्मों की निर्जरा होती है, वह आध्यात्मिक प्रगति करता है। इस तरह आत्मा की मुक्ति की यात्रा इतनी आसान नहीं है, इसे स्वाभाविक रूप से अलग अलग योनियों से निकलना पड़ता है। इस संसार से मुक्ति के लिए आत्मा की प्रगति के 3 विभाग है। ऐसा जीवन कि जिसकी कोई पहचान नहीं, वो संसार में प्रवेश करने की प्रतीक्षा कर रहा है। जीव का सांसारिक चक्र में प्रवेश करने से पहले एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें आत्मा पर पूर्ण रूप से आवरण है। इन जीवों में एक भी इंद्रिय का विकास नहीं हुआ है, इसलिए यह अव्यक्त अवस्था में है। फिर ऐसा जीवन कि जिसकी एक पहचान है, वह सांसारिक जीवन में प्रवेश कर गया है। उसके बाद जब इस दुनिया में एक आत्मा मोक्ष प्राप्त करता है, तब सांसारिक चक्र में प्रवेश करता है, जहां से आत्मा का थोड़ा सा प्रकाश निकलता है। इस प्रकार से एक इंद्रिय विकसित होती है। इसके साथ एक विशेष जीव इस दुनिया में अपनी यात्रा शुरू करता है और धीरे धीरे 1 इंद्रिय से 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय तक विकसित होता है और फिर मनुष्य गति में आता है, जहां उसका मन, बुद्धि, अहंकार विकसित होता है। ये जीव बंधन में है। प्रत्येक अवस्था में जीव को आवरणों के कारण दुखों से निकलना पड़ता है। मनुष्य गति में होने पर व्यक्ति मन, बुद्धि और अहंकार से नए कारण उत्पन्न करता है। इन्हीं कारणों के आधार पर जीवों का पुनर्जन्म होता है। प्रत्येक जन्म में जीव को पूर्व में किए गए कारणों का परिणाम भुगतना पड़ता है।
प्रभु कृपा के तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। इसलिए अपने आप को कठिन से कठिन समय में सकारात्मक रखने के लिए उस सर्वश्रेष्ठ परमात्मा पर आस्था होना बहुत जरूरी है। जीवन के सागर में आस्था की नाव ही हमें पार लगा सकती है। इसलिए आप जिसे भी मानते या पूजते हैं, उस पर अपना विश्वास और आस्था बनाए रखें।